वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 10 उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो क्या टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है, हिंदी में है वृत्त और वैसे क्या है, सर्कल। सर्कल या फिर वृत्त। देखो मीडियम दोनों ही चलेंगे साथ साथ, हिंदी और इंग्लिश ध्यान रखेंगे, दोनों ही वर्जन में बता दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले बात करें आप वृत्त के बारे में थोड़ा बेसिकली देखो, फिर जो है आगे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल हटके अभी ये 10th चैप्टर, कोई बच्चा यदि शुरुआत करना चाहे 10th क्लास की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद यानी कि लॉकडाउन से पहले स्कूल जो है बंद तो पहले ही हो गए थे, मतलब 10th क्लास में होने से पहले। जो बच्चे अब 10th में हुए हैं वो जो है यदि शुरुआत करना चाहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 10th चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना जो 10वां चैप्टर है वो क्या है, सर्कल के बारे में। क्या है, आपने देखा होगा एक ऐसी शेप, ये क्या है, एक वृत्त। हिंदी में वृत्त और इंग्लिश में क्या होगा, सर्कल। दोनों ही मीडियम में लिखा जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में करोगे इस बात को। चलो फिर बात करें सबसे पहले वृत्त। वृत्त के अंदर एक केंद्र होगा, आपने देखा होगा, ये क्या है, केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है। अब इस सेंटर को और किसी भी सर्कल के, इस वृत्त के किसी भी पॉइंट को यदि मैं मिला दूं, यहां से लेकर यहां तक मिलाऊं, तो इसको क्या बोला कर आपा, इसको जर्नली आर से लिखा जा कर, ये क्या होगी अपने पास, ये होगी अपने पास आर बराबर क्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई, यही डिसाइड करेगी कि जो सर्कल है अपना कितना बड़ा होगा। भाई इसकी 3 सेंटीमीटर यदि लेंथ है तो 3 सेंटीमीटर का ही मन खुलेगा, और 5 है तो 5, मतलब आर पर डिपेंड करेगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, क्या होगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल। आर को क्या डिनोट कर दिया, रेडियस ऑफ ए सर्कल। यहां देखो कोई क्षेत्रफल परिमाप कुछ नहीं निकालना, यहां हम कुछ और ही नया करेंगे इसके अंदर। क्या बोल दिया अब अपने पास, कोई भी सर्कल है उसके ऊपर दो प्रकार की लाइनें जो है खींची जा सकती है। जैसे क्या होगा, देखो पता चल गया, ये सर्कल है, ये रेडियस होगी इसकी, और वो क्या होगा अपने पास, और इसको यदि ये क्या होगा, सेंटर सी, और यदि इसको पूरा बढ़ा दिया जाए तो यहां से जो ए बी होगा वो क्या होगा, इसका डायामीटर, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यास। ठीक है। ये बेसिक चीजें आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए होगे। अब जो है कुछ नया होगा, बिल्कुल हटके होगा। यहां क्या होगा, एक वर्ड पढ़ेंगे आप, क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा टेंजेंट। टेंजेंट। और हिंदी में क्या लिखा होगा, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां क्या होगा, टेंजेंट। स्पर्श नाम से ही पता चला, स्पर्श, टेंजेंट जो टच करता हुआ निकले। ठीक है भाई, एक तो दो प्रकार की लाइनें खींची जाएंगी इस सर्कल के ऊपर। यहां से क्या है, ये हमने कोई सर्कल लिया भाई, यहां कोई वो नहीं, इसके ऊपर सेंटर ये हो गया अपने पास। एक तो रेखा यहां से ये इसको बिल्कुल क्या करते हुए, टच करते हुए चले गए। ये हमने एक लाइन ली, ये भी मार्कर भी काम छोड़ गए, ये भी। ठीक है, ये क्या करेगी, इसको सिर्फ एक ही बिंदु पे टच करके गई, और एक लाइन ऐसी आई जो इसको काट गई, डी ई, ये ले ले। ठीक है भाई, जो काट के गई ना वो तो क्या हो गया अपने पास, उसको बोला करें, हिंदी में बोलेंगे छेदक और इंग्लिश में बोलेंगे सीकेंट। ठीक है भाई, रेखा तो दोनों थी, एक तो एक की पॉइंट पर टच ये करके गई, बिल्कुल छू के चली गई, और एक के करगी काट की, बीच काटेगी तो दो जगह काटेगी। ठीक है, बीच से जागी तो काटेगी। स्पर्श रेखा की यही एक प्रॉपर्टी है कि क्या करेगी, टेंजेंट जो है इसको, इसी को बोलेंगे टेंजेंट, या फिर क्या बोल देंगे आप, स्पर्श रेखा। क्या क्वालिटी होगी उसके अंदर, कि वो पक्का क्या करेगी अपने पास, उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे, किसको, जो अपना सर्कल है उसको एक ही पॉइंट पर क्या करेगी, टच करेगी, एक ही बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। उसको क्या बोल देंगे अपन, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहां से जो ए बी है, लाइन ए बी, ये क्या बन जाएगी, दिखाई दे रही होगी भाई, डार्क तो नहीं दिखाई दे रही है,
ठीक है, थोड़ा सा है ना इसको डार्क कर देंगे भाई, दिख जाएगी थोड़ा सा। ये जो ए बी है, ये क्या बन जाएगी अपने पास, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा या फिर क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा। और जो ये काट के गई, ये क्या बन जाएगी यहां से, इसको क्या बोल देंगे, छेदक। ठीक है, क्या बन जाएगी, छेदक या फिर सीकेंट। सीकेंट, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, सीकेंट या फिर छेदक। मतलब जो काट के गई, दो बिंदुओं पर काट के जाएगी, उसको क्या बोल देंगे, छेदक। और जो बिल्कुल इसको टच करके गई सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगा अपने पास, उसको क्या बोल देंगे, स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट। जिस पॉइंट पे काट के गई ये बिंदु पी ले लिया, माना इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, क्या लिख देंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे भाई, कुछ एक बेसिक बातें हैं कि स्पर्श रेखा आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आपने शायद इसका क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त, त्रिज्या ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इस बार क्या है, नई चीज है कि एक लाइन है, कोई लाइन आई, इसको टच करके। अब एक बात बताओ, एक वृत्त के ऊपर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, कितनी खींच सकते हो, कितनी खींच दो। एक बंदे ने यहां से ऐसे खींच दिया, मतलब थोड़ा सा टच करा दिया भाई, यहां से ये टच करा दिया, एक ने इसको यहां से खींच दिया, एक ने यहां से खींची एक रेखा, कितनी खींच दो। तो क्या होगा, किसी भी वृत्त की, ये एक प्रॉपर्टी लिख दो, किसी भी वृत्त की क्या है, अपरिमेय रूप से अनेक क्या है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखो कोई कंडीशन नहीं लगाई इसने, ऐसा नहीं बोला कि रेखाएं समानांतर हो या फिर, मतलब कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं दी। इसने बोला है भी किसी भी वृत्त के ऊपर, कोई भी सर्कल है उसके ऊपर इनफाइनाइट, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट क्या है, हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा बेसिक था अपने पास, और देखो थोड़ा डीपली इसके बारे में पता चल गया होगा। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु किसने बोला है, जो बिंदु टच करे उसने स्पर्श बिंदु बोल देंगे, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे ना, टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सॉरी। और लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और हिंदी में क्या होगा, स्पर्श रेखा। कंफ्यूज नहीं होना, लिख रखे मैंने बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना भाई, कभी टेंजेंट स्पर्श रेखा के चक्कर में फंस जाओ। ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये आ गया अपने पास। चलो, और थोड़ा सा कंडीशन लगा लगा के देखेंगे टेंजेंट के बारे में। चलो भाई, अब है ना, जो एक्सरसाइज 10.1 है, देखिए उसका बेसिक यहीं से क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन देखियो इजीली कर देंगे हम उसका। क्या ले लिया, एक सर्कल लिया हमने, यहां से बात करूं मैं, एक सर्कल ले लिया, ये एक वृत्त है, एक बाहर पॉइंट लेंगे हम पी, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट बिंदु पी से, इस पॉइंट पी से अपन किसी भी सर्कल के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं जो है बना सकते हैं। बना लिए से दो ही बनेंगी पक्का। कैसे बनेंगी भाई, ये मैंने यहां से, एक तो ऐसे बनेगी, अरे यार ये मार्कर भी, ये होगी, और दूसरी यहां से कट गई भैया, तो थोड़ा सा टच सा करा दियो यहां से टच करते हुए। ठीक है, ये ए पे और ये बी पे, ठीक है, दो ही जगह टच करके गई, सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं बनी। एक बच्चा बोलेगा कि ना तीन बनेंगी। तीन कैसे बनेंगी, यदि इसको इधर ले गया मैं तो काटेगी, छेदक हो गया। यदि मैं इसको थोड़ा सा भी इधर ले गया तो कहीं भी नहीं काटती, फिर तो क्या, कुछ नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं बचा। तो क्या है, ओनली क्या है, दो ही क्या बनेंगी, किसी भी आउटर मोस्ट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर किसी सर्कल का, ये ओ ले लिया, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, दो। दो ही बनेंगी पक्का, ठीक है ना, दो बना दी, दो ही बनेंगे यहां से। ठीक है, किसी भी वृत्त पर, यानी कि एनी कोई भी सर्कल है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे क्या है, दो टेंजेंट, टू टेंजेंट कैन बी रिटन या ड्राइव, क्या है, दो ही जो है टेंजेंट रेखाएं है उसके ऊपर खींच सकते हैं। दो ही स्पर्श रेखाएं होंगी, देख लो से, एक इधर जागी और एक इधर जागी।
ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी एक्सरसाइज 11.2, वहां देखो ये बना के भी दिखाऊंगा, कैसे दो ही बनेंगे, ये पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब है ना यहीं से कुछ एक प्रॉपर्टी बताऊं। मान लो सपोज करो, हाँ एक बात और, इन दोनों को मिला दूं मैं। ये जो OA है ये क्या है अपने पास, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस है। OA रेडियस अपने पास, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट बन गई। एपी, एपी क्या है, टेंजेंट, या फिर स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। भाई दिखाई तो दे रहा होगा ना, कभी ज्यादा ब्राइटनेस के कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा टेंजेंट वाला, क्योंकि उधर थोड़ा सा। हाँ, अब है ना, यदि आपसे पूछ ले, हाँ एक बात बताऊं मैं, कि एंगल बिटवीन, डेफिनेटली हर केस में होगा, किस किस के बीच का एंगल, किस किस के, स्पर्श, क्या हो जाएगा अपने पास, स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या, दोनों एक दूसरे पर, एक दूसरे पर क्या होंगे, लंबवत। ठीक है, देखो कैसे, क्या बात क्या है, ये जो टेंजेंट है और रेडियस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है, ये कोण 90 का होगा। कोई किसी भी रेडियस की टेंजेंट ले लियो ना, सॉरी सर्कल की टेंजेंट ले लियो और उसकी रेडियस ले लियो। ठीक है, क्या होगा, एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस इज कितना होगा, 90। ठीक है, तो क्या होगा, जो एपी है हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, OA के। यहां देखो नीचे लिख रखे, ऐसा नहीं कि दुनिया में सारी एपी रहे हो, OAP सिर्फ इस ऐसा ऐसा डायग्राम की। ठीक है, ये हो गया भाई। चलो यहां तक बात समझ में आ गई होगी शायद, कि कोई भी किसी भी बिंदु से लिया अपन बिंदु P, दो तो स्पर्श रेखा जो है खींच सकते हैं हम किसी भी वृत्त के ऊपर। सर्कल के ऊपर क्या होगी, ओनली टू ही टेंजेंट कैन बी ड्राइव, दो ही की हमने कर दी, बता दी, तीसरी बनाने की कोशिश की, नहीं बनी। चलो ये बात भी होगी क्लियर। उसके बाद क्या दे दिया इसने, इसने बोला है कि एंगल बिटवीन क्या क्या, ये टेंजेंट है और एक ये क्या है, रेडियस। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस क्या बन जाएगा अपने पास, 90 होगा, 90 होगा, बिल्कुल 100% 90 होगा हर केस में। ठीक है, इधर से ले लो, कोई नीचे वाला पूछ ले कि आपसे ये कोण कितने का होगा, ये भी 90 ही होगा। ठीक है, 90 होगा ना, तो 90 बन गया। तो ओवरऑल इन एंगल का सम है ना 360 होगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप में ही बन गया। ठीक है, चलो ये बात होगी एक, तो पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश में भी समझ में आ गई होगी शायद मेरे ख्याल से। अगर मैं ये बोल दूं कि आपको क्या निकालना है, ओपी निकालो भाई, लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वो जो एक्सटर्नल पॉइंट था वो, भाई केंद्र का और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके अंदर, आपके पेपर के अंदर पुट कर दे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिलाया, मिला दिया भाई, मिला दिया। देखना यहां से एक सिचुएशन क्रिएट होगी, देखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ओपी किसका काम करे, हाइपोटेनस का, यानी कि ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एपी का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, एडी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये क्या किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, अच्छा भाई कदे हम समझो, ये बन गया। ठीक है, तो ये आप ये दो बातें याद रखेंगे, आगे जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बात शायद समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब कई बार क्वेश्चन पुटअप करेगा ये, कोई भी सर्कल है उसकी कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। कई बच्चे बोलेंगे बहुत सारी, इनफाइनाइट, बना के दिखा दियो ले इनफाइनाइट। यहां एक बार बना के दिखाऊं, देखो क्या होगा, कंडीशन लगाई है, वहां एक पॉइंट के ऊपर तो आपका क्या था, एक पॉइंट के ऊपर तो एक ही टेंजेंट बनेगी,
और किसी भी सर्कल की क्या थी, कितनी भी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। ये बात अपन की थी, कभी यहां बनाऊं था मैं, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कितनी बना लो चाहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखो क्या बोला इसने, दो लाइन क्या ले लिया अपन ने, पैरेलल, समानांतर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इसकी स्पर्श रेखा। तो समानांतर तो वो होंगी ना जो बिल्कुल इनका गैप सेम रहे, ऐसा तो है नहीं कि, तो एक तो ये ले ली मैंने ए बी, तो इसको समानांतर एक और कड़ा खींची जा सके ऊपर, ये रही, ये ले ली सी डी, दो ही बनी ने, तीसरी बना के दिखा दे ले, नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, देखो कैसे, यदि मैं बोलूं तीसरी एक और टेंजेंट बनेगी, आड़ा बना दूं मैं, या आड़ाड़ी तो क्या करेगी, इसने काट गई, टेंजेंट थोड़ी बनी, पैरेलल थोड़ी बनी, पैरेलल लाइन काटा थोड़ी कर, ठीक है ना, तो नहीं बनेगी। यानी कि किसी भी वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं ही केवल समानांतर हो सकती हैं, चाहे वो नू बना लो, चाहे वो अड़न बना लो, ठीक है, इस साइड भी तो बना सको वो ऐसे, चाहे वो इस साइड से बना लो, कैसे भी बना लो, केवल दो ही रेखाएं क्या हो सकती हैं, समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन पुटअप करेगा ये आगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज अपनी एक बार मैं शुरुआत करूं 10.1 के अंदर, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये बात अपन खोल ली थी, शुरुआत करी थी मैंने, इनफाइनाइट हो सके, अनेक, देखो कैसे, कंडीशन नहीं दे रखी इसने, कंडीशन देता तो सोचते भी, अब तो डायरेक्टली बोल देंगे ये सर्कल है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा खींचू मैं, जिसका दिमाग में आवड़े खींची जाओ, बस टच करनी चाहिए, काटे ना बस, ले भाई लागे रहो, लागे रहो, कितनी खींचोगे, कितनी होगी, अनेक। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या होगी, अनेक, ठीक है, अपरिमेय रूप से अनेक, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट, इंग्लिश में क्या लिख देंगे आप, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दो में देखो भाई क्या बोल रहा है इसने, दो का फर्स्ट पार्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, कोई सर्कल है, उसकी जो टेंजेंट है उसको कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक ही जगह काटेगा, टच करेगा, ओनली काटेगा नहीं, सिर्फ क्या जगह, ओनली वन जगह, ओनली यहां, ठीक है, ये बिंदु पी आ गया भाई, इन्हें सिर्फ पी पे ही काटा है इसको, तो क्या बन जाएगा, दूसरा का फर्स्ट पार्ट का कितना बन जाएगा अपने पास, एक ही आ जाएगा, ठीक है, क्या लिख दोगे, 1, एक ही जगह काटेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो क्या बोला इसने, सेकंड बोला किसी वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं पर, दो बिंदु आप काट जाए जो रेखा, उसने क्या बोलेंगे, या सी डी। बात जैसे ही हमने बेसिक कराना स्टार्ट किया था, इसको बोला था स्पर्श रेखा, और इसको क्या बोला था, छेदक रेखा, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, छेदक, भी दो जगह काटा जो, छेदक, या फिर सीकेंड, ठीक है, सेकेंड जो काटने वाली हो दो जगह काट गई। अगला देखो, समझिए हुई बेसिक साथ के साथ चला, किसी वृत्त को खालिस्तान किसी वृत्त की खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन किया था अपन है भी समानांतर, अब है ना, इसने समानांतर नहीं बोल सकते, समानांतर तो है लेकिन स्पर्श रेखा तो नहीं, नहीं तो छेदक होगी, अब स्पर्श रेखा यहाँ की तो यहाँ बनेगी, ठीक है ना, बात की थी हमने अभी अभी, सिर्फ क्या है, दो बन सकती हैं, बात की थी ना दो, इसे वो इस साइड बनाओ या फिर आप इस साइड बनाओ, अभी अभी बेसिक में ये बात क्लियर हो ली अपनी। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, दो, या फिर अंग्रेजी में क्या लिख दोगे, टू, TWO2। उसके बाद है वृत्त और उसके स्पर्श के बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, योरा भाई, ये वृत्त हो गया और यह स्पर्श रेखा होगी, इसका जो बिंदु है, ठीक है, इसको क्या बोला करा, जो फोर्थ पार्ट है ये क्या बन जाएगा, स्पर्श, क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, और अंग्रेजी में क्या लिखांगे इसने, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। अगला देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो भाई क्या बोल दिया इसने, फिफ्थ है ही नहीं भाई, तीन दो थे, हो गया, वो चारे पार्ट थे, हो गए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये अपने पास क्या था, सेकंड।
अब बात करें आप क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड के बारे में। थर्ड देखो क्या है भाई, पहले बेसिक जरूर देख लियो, कभी वीडियो को काट काट के देखो, कंप्लीट देखोगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन है, फायदा उठा लो, घर बैठ के पढ़ो। 3 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त लिया भाई, यो ले लिया भाई मैंने, 3 सेंटीमीटर रेडियस ली और 3 बनाई मैंने। ठीक है, या रेडियस कितनी ले ली मैंने, 3। इसने क्या बोला है, एक वृत्त सर्कल दे दिया पी क्यू के अंदर ओ से जाने वाली एक रेखा, मतलब रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार है, ओ क्यू बराबर कितना है, 12। ठीक है, ये ओ हो गया भाई, ये बिंदु पी हो गया टेंजेंट। यो नु कोई बार है ना, क्यू बिंदु है क्यू। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं भाई, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लियो। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 12 है, और एक स्पर्श रेखा है क्यू पी। ये क्या बन जाएगी इसकी, टेंजेंट। थोड़ा सा ठीक से बना लियो इसको। ठीक है, ये बन गया अपने पास टेंजेंट। अब है ना, पता है सभी को ये 90 बनेगा, ये बात हम शुरुआत में करके लेके आए थे, पाइथागोरस यूज करेंगे यहाँ। और देखो क्या दे रखा है, इसकी रेडियस ये 3 थी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो क्या करें आप, इसने बोला है कि 3 नहीं, सॉरी 5 है भाई, ध्यान रख लियो 5 है, ये 5 सेंटीमीटर। देखो क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब क्या निकालना है यहाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब सीधी सी बात है, क्यू पी निकालना है। ठीक है, फाइंड द पी क्यू, या फिर क्या ले लिया आप, किससे, पाइथागोरस। कौन सी ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल बन गई पी ओ क्यू या ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखा हमने पाइथागोरस द्वारा पर मैं दोबारा, पाइथागोरस ने क्या बोला था, जब राइट एंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, इंग्लिश में लिख लियो बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसने बोला था कि उसका जो कर्ण, कर्ण का काम ये करेगा, बात की थी हमने, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर किसके इक्वल था, हाइपोटेनस के इक्वल। ये परपेंडिकुलर 90 का कोण जहां बनना है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसके टक्कर में क्या था, कर्ण, कर्ण हो गया 12। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसके बेस का स्क्वायर प्लस, सीधी सी बात है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, ये बात पढ़ी थी अपन, पाइथागोरस ने यही बोला था, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, जो जो दे रखा हो पुट कर दो, नहीं दे रखा हो फाइंड कर लेंगे। ओ क्यू दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर प्लस, और ये जो पी क्यू नहीं, काटना अपन ढूंढना। ठीक है, ये भाई 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हमने निकालना, 25 न ठाले वर्ड क्योंकि पी क्यू हमने अकेला निकालना है। ये होगा 25 बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। क्या ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, पहले इन्हें सोल्व कर लो। ये बन गया भाई 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। क्या ले ले, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग मूल लेने पर। ठीक है, लेने पर अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, लिख लियो भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेंदी के बन जाएगा ये तो √119 इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है ना, वैसे तो प्लस माइनस उत्तर दिया कर, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए क्या है ये अपने पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू बराबर √119। ऑप्शन नंबर शायद इसमें दे रखा है भाई डी, तो इसका आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था भाई, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार। फोर्थ में देखो क्या बोले इसने, फोर्थ में बोले इसने कि भाई वृत्त खींचो और उसको दो ऐसी रेखा खींचो, एक तो दोनों समानांतर होनी चाहिए, एक छेदक और एक क्या हो, क्या होनी चाहिए,
एक तो छेदक जो मतलब काट जाए, सेकेंड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम सा बनाना भी देख लियो। ये एक सर्कल ले ली, ठीक है ना, देख लियो भाई, गोल तो बना लियो तुम सर्कल, कौन बना कई बार, ठीक है, ये आ गया। एक रेखा तो क्या लेनी है अपन ने, टेंजेंट, जो स्पर्श करती है इसको भाई, बिल्कुल ये टेंजेंट, ये तो ए बी तो क्या बन गई, टेंजेंट, ये तो बन गई स्पर्श रेखा, ठीक है, क्या बन गई, स्पर्श रेखा, या फिर क्या बोल देंगे, टेंजेंट। और दूसरी लाइन इसके पैरेलल लेनी है, समानांतर, ये क्या बन जाएगी, छेदक, इसको क्या बोल देंगे, सीकेंट, ठीक है। ये ले ली मैंने पी क्यू, तो यहां पक्का क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगी, पैरेलल का निशान होगी, दो डंडी खड़ी ए बी, ये बात क्या है दे रखी थी, हमने ये रिप्रेजेंट करना था, कर दिया, ठीक है ना भाई। या तो किसका काम करे, स्पर्श रेखा, क्योंकि एक जगह काटा, या किसका काम करा, छेदक का, क्योंकि डेफिनेशन ये बोल रहा है कि या तो दो जगह काटेगी ऊपर ली तो, और ये एक जगह टच करेगी सिर्फ, ठीक है। तो ये थी अपने पास एक्सरसाइज 10.1। हरियाणा बोर्ड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा है इसमें, तो एक नंबर में या कई बार 2 नंबर में पूछ ले, नहीं तो एक नंबर में तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आना है, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। 10th क्लास का पूरा कंटेंट दोबारा से कराया जाएगा, हर रोज एक एक वीडियो डाली जाएगी, रेगुलरली करोगे, अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम भी अपना मतलब बेटर देंगे, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करे कि आप जैसा ट्रीट करोगे हम वैसा ही करांगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।